डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रोज के सेकंड लेसन ए फेलो ट्रेवलर का अध्ययन करेंगे, जिसको लिखा है एजी गार्डनर। इनका पूरा नाम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर था। इनका जन्म 2 जून 1865 को चेल्मसफोर्ड, इसेक्स, इंग्लैंड में हुआ था और उनकी मृत्यु 3 मार्च 1946 को बकिंघमशायर, इंग्लैंड में हुई थी। आपका लेसन एजी गार्डनर ने लिखा है। इन्होंने अपने उपनाम अल्फा ऑफ द प्लो के नाम से ये लिखते थे और ये लंदन के प्रसिद्ध डेली न्यूज़पेपर के एडिटर थे, प्रकाशक थे, जिसका प्रकाशन इन्होंने 17 वर्ष तक किया। इन्होंने बहुत से रचनाएं की हैं, बहुत से लेख लिखे हैं, पत्रकार भी थे पेशे से। आपका ये पाठ इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक लीव्स ऑफ द ग्रास से लिया गया है, लीव्स इन विंड से लिया गया है। गार्डनर विश्वास करते थे कि प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है। ए फेलो ट्रेवलर, जिसका नाम से आपको पता लगता है, एक सहयात्री। एक सहयात्री जो इनका मॉस्किटो सहयात्री था, जिसने उन्हें अत्यधिक परेशान किया था, परंतु उन्होंने उसे भी क्षमा किया था, क्योंकि वह लिव एंड लेट अदर्स लिव, जियो और जीने दो के सिद्धांत में विश्वास करते थे। लेसन स्टार्ट करते हैं। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है, विच आपस, हमें से कौन, गाट इनटू द कैरेज, गाट इनटू मीन्स सवार होना। कैरेज रेलगाड़ी का डिब्बा, तो रेलगाड़ी के डिब्बे में कौन सवार हुआ था फर्स्ट, पहले। इंडीड, वास्तव में। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था। ही वॉज इन द कैरेज, कि वह डिब्बे में था। एट ऑल, अंततः। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक। कुछ समय तक मुझे पता भी नहीं चला, लेखक कहता है कि उसे पता भी नहीं चला कि उनका सहयात्री डिब्बे में था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यह अंतिम ट्रेन थी। फ्रॉम लंदन, लंदन से, टू मिडलैंड, टू ए मिडलैंड टाउन, जो मिडलैंड टाउन तक जाती थी। स्टॉपिंग ट्रेन, रुकने वाली ट्रेन थी, जगह जगह रुकती थी, ये प्रत्येक स्टॉप पर रुकती थी। एंड इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, और बहुत ही कहते हैं सुस्त ट्रेन थी, ये धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दो ट्रेन्स, उन ट्रेनों में से एक थी, विच गिव यू अंडरस्टैंडिंग, जो आपको एक अंडरस्टैंडिंग, समझ प्रदान करती हैं ऑफ इटर्निटी, अनंतता का। इट वॉज टॉलरेबली फुल। टॉलरेबली फुल मीन्स पूर्ण रूप से भरी हुई। कहती हैं पूर्ण रूप से भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्ट, जब उसने चलना शुरू किया था, ट्रेन ने जब चलना शुरू किया था, तो राइटर कहता है ये पूर्णतः भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड, लेकिन जैसे जैसे हम रुके एट द सब अर्बन, सब अर्बन मीन्स होता है अर्ध शहरी, तो अर्ध शहरी स्टेशंस पर जैसे जैसे हम रुके, स्टेशंस, सब अर्बन स्टेशन पर जैसे जैसे हम रुकते गए, अर्ध शहरी स्टेशन पर जैसे जैसे रुकते गए, द ट्रेवलर्स एलाइटेड, एलाइटेड मीन्स उतरे, यात्री उतरते गए, इन वंस, एक करके, एंड टूज, एक या दो करके यात्री उतरते गए। एंड बाय द टाइम, उस समय तक, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिज ऑफ लंदन, वी हैड लेफ्ट, हमने छोड़ा था, तो उस समय तक जब हमने छोड़ा था, द आउटर रिज, बाहरी सीमा, ऑफ लंदन, लंदन की, बिहाइंड, अपने पीछे, आई वॉज एलोन, मैं, एलोन मीन्स अकेला था। और रादर, कहते आर अथवा रादर मीन्स अपेक्षाकृत, आई थॉट, मैंने सोचा था, आई वॉज एलोन, कि मैं अकेला था। देयर इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम about being alone in a carriage. There is a pleasant sense. Pleasant sense means होता है सुखद भावना। ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की, आज़ादी की।
कहता है कि राइटर कहता है स्वतंत्रता की, आज़ादी की सुखद भावना होती है। अबाउट बीइंग एलोन, एलोन मीन्स अकेला, अकेले होने पर हमें सुखद अनुभूति होती है, और भी कहाँ, इन कैरिज, रेलगाड़ी के डिब्बे में। जब आप अकेले होते हैं रेलगाड़ी के डिब्बे में तो आपको एक आज़ादी होती है, एक स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति होती है। और वो भी रेलगाड़ी कैसी बता रहा है, दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली, जो झटका देकर शोर करती हुई चल रही थी, थ्रू द नाइट, रात्रि में। इट इज़ ए लिबर्टी, इट इज़ लिबर्टी, कहता है इट इज़ लिबर्टी, हमें स्वतंत्रता होती है। अनरेस्ट्रेंट एंड अनरेस्ट्रेंट, अनरेस्ट्रेंट मीन्स अनियंत्रित, और हम अनियंत्रित होते हैं। इन ए वेरी एग्रेबल फॉर्म, एक बड़े ही सुखद रूप में। हम जो चाहें कर सकते हैं यदि हम रेलगाड़ी के डिब्बे में हैं, तो उस समय हमें स्वतंत्रता होती है, आज़ादी होती है, और अनियंत्रित भी हम हो जाते हैं। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, यू कैन डू, आप कर सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी, यू लाइक, जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, कहते हैं यू कैन टॉक, आप बातें कर सकते हो, योर सेल्फ, स्वयं से, एज लाउड, इतनी तेज़ी से, एज यू प्लीज, जितना तुम चाहो। उससे प्लीज़ का अर्थ कृपया होता है, लेकिन यहाँ पर इतना चाहें आप, तो जितनी तेज़ आवाज़ में आप चाहो उतनी तेज़ आवाज़ में अपने आप से बातें कर सकते हो। एंड नो वन कैन हियर यू, और कोई भी आपको नहीं सुनेगा। You can have that argument with Jones, कहता यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट, आप वहाँ पर आर्गूमेंट कर सकते हो। आर्गूमेंट मीन्स होता है तर्क वितर्क करना, बहस करना। किसके साथ में? विद जोन्स, कोई कल्पित नाम ले लीजिए कि जोन्स के साथ, जैसे कि गार्डनर जी ने जोन्स का नाम बताया, आप किसी को भी मान सकते हो, राम, श्याम, रहीम, तो किसी भी व्यक्ति के साथ में आप बहस कर सकते हो, तर्क कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रम्पेटली, और आप उन्हें हरा सकते हो। तो रोल हिम, और उन्हें लुढ़का सकते हो, ट्रम्पेटली, विजय के रूप में, इन द डस्ट, धूल में। आप चाहो तो उनसे खूब बहस करो, तर्क वितर्क करो, और उन्हें लुढ़का भी सकते हो, उन्हें हरा सकते हो। विदाउट ए फियर, बिना इस भय के, ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, काउंटर स्ट्रोक मीन्स बदले में प्रहार करना, कि बदले में आप पर कोई प्रहार करेगा, आप उसको पराजित कर सकते हो। तो अकेले होने पर आप ये सब कर सकते हो। यू कैन स्टैंड, आप खड़े हो सकते हो। ऑन योर हेड, अपने सर के बल खड़े हो सकते हो। आप चाहो कंपार्टमेंट में आप अकेले हो तो सर के बल खड़े हो सकते हो। नो वन विल सी यू, और कोई आपको देख नहीं पाएगा कि आप सर के बल खड़े हैं। यू कैन सिंग, आप गा सकते हो। और डांस, अथवा डांस कर सकते हो। आप चाहो तो गाओ, AR रहमान बन जाओ, या फिर डांस करो, माइकल जैक्सन बन जाओ। 2 स्टेप, 1-2 स्टेप आप नृत्य भी कर सकते हैं, गा भी सकते हैं। और प्रैक्टिस, अथवा आप उस कंपार्टमेंट में अकेले हैं, उस डिब्बे में अकेले हैं, तो आप प्रैक्टिस, अभ्यास कर सकते हैं। गोल्फ स्ट्रोक, ए गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ एक प्रकार का खेल होता है, इसमें बॉल को हिट किया जाता है स्टिक से। तो आप वहाँ पर उस डिब्बे में अकेले हैं तो गोल्फ स्ट्रोक को भी आप लगा सकते हैं। आर प्ले मार्बल्स, मार्बल, कंचे, अथवा आप चाहो तो उस डिब्बे के फर्श पर, ऑन द फ्लोर, फर्श पर आप कंचे खेल सकते हो। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी संकोच के और बिना किसी शर्म के आप वहाँ कंचे खेल सकते हैं, आपको कोई टोकने वाला नहीं। तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। ये स्वतंत्रता की भावना आपके अकेले होने पर मिलती है। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल सकते हो, आर शट, अथवा बंद कर सकते हो। विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी के विरोध के आप खिड़की को खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं।
यू कैन ओपन बोथ द विंडोज, आप दोनों ही खिड़कियाँ खोल सकते हैं। आर शट बोथ, अथवा दोनों ही खिड़कियों को आप बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन, इंडीड वास्तव में, यू कैन गो ऑन मीन्स होता है जारी रखना, आप जारी रख सकते हो, आप चाहो तो आप जारी रख सकते हो। ओपनिंग देम, खिड़कियों को खोलना, एंड शटिंग देम, और उन्हें बंद करना। एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल, एक प्रकार का उत्सव मनाते हुए, ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, यू कैन हैव, तुम चुन सकते हो, एनी कॉर्नर, कोई भी कोना। यू चूज, जिसे आप चुनो, तो आप कोई भी कोने पर आप बैठ सकते हैं, आप जिस कोने में बैठना चाहें कंपार्टमेंट के उसमें आप बैठ सकते हैं। एंड ट्राई, और कोशिश कर सकते हो, देम, ऑल ऑफ देम इन टर्न, अथवा आप प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि बारी बारी से सभी कोने पर बैठा जाए, आप ये भी कर सकते हैं। यू कैन लाई, आप लेट सकते हैं। एट फुल लेंथ, पूरी लंबाई में आप लेट सकते हैं। कहाँ पर? ऑन द कुशंस, कंपार्टमेंट में जो बैठने का स्थान होता है उसमें कुशन लगा होता है, उस पर आप लेट सकते हैं पूरी लंबाई में। एंड इन्जॉय लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग, एंड इन्जॉय, और आप आनंद ले सकते हैं किसका? लग्जरी, लग्जरी विलासता, आप ब्रेकिंग, तोड़ने का। किसको तोड़ने का? द रेगुलेशंस, नियमों को तोड़ने का। आप नियमों के तोड़ने का आनंद ले सकते हैं। एंड पॉसिबली, और संभवतः, द हार्ट ऑफ डोरा, और आप द हार्ट ऑफ डोरा, तो डोरा का अर्थ यहाँ पर है डिफेंस ऑफ रियल एक्ट, जो ब्रिटिश सेना को विश्व युद्ध के दौरान दिया गया था। एक कानून बनाया गया था जिसमें उन्हें बहुत से अधिकार दिए गए थे, सेना को बहुत से अधिकार दे दिए गए थे। तो कहते हैं वो जो कानून बना था विश्व युद्ध के दौरान, डिफेंस ऑफ रियल एक्ट, उसको भी आप कर सकते हो। ओनली डोरा विल नॉट नो, और कहता है कि डोरा जो डिफेंस ऑफ रियल एक्ट है वो भी नहीं जान पाएगा, दैट हर हार्ट, उसका हृदय, इज़ ब्रोकन, तोड़ दिया गया है, किसी के द्वारा उसका हृदय तोड़ दिया गया है। डिफेंस ऑफ रियल एक्ट भी नहीं जान पाएगा। यू हैव एस्केप्ड, और आप बच गए। एस्केप मीन्स बच निकलना, किससे बच गए? और इवेंट डोरा, यानी डिफेंस ऑफ रियल एक्ट से बच गए आप। जो ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटेन का बहुत कड़ा कानून है, उससे भी आप बच गए। अगले पैसे में लेखक कह रहा है, ऑन दिस नाइट, इस रात को, आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया, एनी ऑफ दीज थिंग्स, इनमें से किसी कार्य को, इनमें से किसी भी कार्य को मैंने नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू आकर टू मी, दे डिड नॉट हैपन टू आकर, कहता है मेरे दिमाग में नहीं आया था। हैपन टू आकर, अचानक विचार आना या दिमाग में, तो कहता है इस प्रकार का कोई विचार मुझे सूझा ही नहीं उस समय। व्हाट आई डिड, जो कुछ मैंने किया था, मच मोर ऑर्डनरी, बहुत ही साधारण था। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स, कहते लास्ट, अंतिम, जब अंतिम, ऑफ माई फेलो पैसेंजर, मेरा सहयात्री, मेरे सहयात्री, जब अंतिम सहयात्री, हैड गॉन, चले गए। आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना पेपर रख दिया। पेपर मीन्स यहाँ पर है न्यूज़पेपर, तो मैंने अपना समाचार पत्र में पढ़ रहा था उसे मैंने रख दिया। स्ट्रेस्ड माई आर्म्स, स्ट्रेस में फैलाया, माई आर्म्स, अपनी भुजाओं को, अपनी बाहों को फैलाया। एंड माई लेग्स, और अपने पैरों को फैलाया। कहता है मैंने अपने हाथ और पैरों को फैलाया। स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर झांक कर देखा। ऑन द काम, उस शांत, काम में सोता शांत, समर नाइट, गर्मी की रात में, थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिसके मध्य में मैं यात्रा कर रहा था, जिस रात में मैं यात्रा कर रहा था, तो उसे मैंने देखा। नोटिंग, ध्यान देना, मैंने ध्यान से देखा उस समय। द पेल रेमिनिसेंस, पेल मीन्स पीला, रेमिनिसेंस, यादें, ऑफ द डे, दिन की पीली यादें उस समय मुझे नजर आई। तो दिन की पीली यादें मतलब सूर्यास्त हो रहा था, तो सूर्यास्त के
बाद जो पीलापन आकाश में बच जाता है, उसी के बारे में यहाँ पर राइटर हमें बता रहा है। तो रेमिनिसेंस ऑफ द डे दैट स्टिल लिंगर्ड, जो अभी भी ठहरी हुई थी, अभी भी रुकी हुई थी, अभी भी बसी हुई थी, कहाँ? इन द नॉर्दर्न स्काई, उत्तरी आकाश में। तो ये सब इन्होंने देखा खिड़की से झांक कर। क्रॉस द कैरेज, क्रॉस मीन्स पार किया, द कैरेज डिब्बे को। एंड लुकड आउट, और फिर बाहर झांक कर देखा, ऑफ द अदर विंडो, दूसरी खिड़की के। उसके बाद लेखक कहता है लिट ए सिगरेट, लिट में जलाना है, सिगरेट, ए सिगरेट जलाई। सैट डाउन, बैठ गया। एंड बिगैन टू रीड अगेन, और पुनः पढ़ने लगा। इट वॉज देन, यह था तब, दैट आई बिकेम अवेयर, अवेयर मीन्स जानना, जानकारी में आना। तब मुझे जानकारी हुई, और माई फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री के बारे में। तब मैंने जाना अपने सहयात्री के बारे में। ही केम, वह आया। एंड सैट ऑन माई नोज, सैट बैठ गया, ऑन माई नोज, मेरी नाक पर बैठ गया। यहाँ से इंपॉर्टेंट है पैरा क्लास तक। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, ही वॉज वन, वह था उनमें से एक, दोज विंगी, जो पंखों वाले होते हैं, निप्पी, चुभोने वाले होते हैं, इंटरप्रेट निडर, इंसेक्ट कीड़ा था। दैट वी कॉल, जिसे हम कहते हैं वैगुअली मॉस्किटो, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉस्किटो कहते हैं। मॉस्किटो मीन्स मच्छर कहते हैं, जिसे हम मच्छर कहते हैं। तो राइटर कहता है आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, फ्लिक ऑफ मीन्स भगा देना, मैंने उसे भगा दिया, ऑफ माई नोज, अपनी नाक के ऊपर से। एंड ही मेड, उसने किया, उसने लगाया ए टूर, एक चक्कर लगाया, ऑफ द कंपार्टमेंट, उस रेलगाड़ी के डिब्बे का। और उस मच्छर ने पूरी रेलगाड़ी के डिब्बे का चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेट मीन्स होता है छानबीन करना, तो उसने चारों तरफ छानबीन करी। कहा है इट्स 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो रेलगाड़ी के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसने उसकी इन्वेस्टिगेशन की। विजिटेड ईच ऑफ द विंडो, विजिटेड भ्रमण किया, देखा उसने, ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की पर जाकर उसने देखा। फ्लटर्ड, फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए, तो फड़फड़ाया, फ्लटर मीन्स होता है फड़फड़ाना। राउंड द लाइट, कहते हैं जो लाइट उसमें जल रही थी, लाइट के निकट जाकर के उसने फड़फड़ाया। डिसाइडेड, और फिर निश्चय किया। दैट देयर वॉज नथिंग, दैट देयर वॉज नथिंग, कि वहाँ कुछ भी नहीं था। सो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मीन्स रोचक, रुचिकर, इतना रोचक और कोई नहीं था। एज दैट लार्ज एनिमल, उस विशालकाय जानवर के जैसा, यानी लेखक अपने स्वयं के बारे में कह रहा है कि विशाल जानवर के अतिरिक्त उसे इतना रोचक और कोई नहीं लगा। इन द कॉर्नर, जो कोने में बैठा हुआ था, अपने बारे में कह रहा हूँ। तो कहता है केम, वह मच्छर फिर आया, वो मॉस्किटो फिर आया। एंड हैड ए लुक, और उसने एक नज़र डाली, एट माई नेक, मेरी गर्दन पर। एट माई नेक, मेरी गर्दन पर उसने दृष्टि डाली, नज़र डाली। अपनी गर्दन उसने मेरी